प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम योना की प्रार्थना के ऊपर मनन करेंगे कि योना नबी ने किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना की और हम उस प्रार्थना में से क्या सीख सकते हैं और हमें किस तरह से जब हम किसी संकट में या प्रॉब्लम या समस्या में पड़ते हैं तो किस रीति से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, इस वचन के द्वारा हम देखेंगे। यहाँ पर योना नबी की किताब अध्याय 2 का पहला वचन कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। आपको पता है कि योना नबी को परमेश्वर ने चुना था कि वो नीनवे नगर की ओर जाए और वहाँ पर मन फिराव और पश्चाताप का सुसमाचार सुनाए, लेकिन वो तर्शीश को चला गया। परमेश्वर की इच्छा का उसने सामना किया और परमेश्वर की बातों को वो नहीं मान रहा था, इसलिए अद्भुत रीति से उसे मछली के पेट में डाला गया। और उस मछली के पेट में, यानी कि उस संकट के समय में, उस समस्या में जब उसे लगा कि अब और कोई मेरा सहारा नहीं है, अभी कुछ नहीं हो सकता, मुझे परमेश्वर की शरण में जाना ही है, वहाँ से वो प्रार्थना करता है। और अक्सर जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है और कोई समस्याएं नहीं रहती तो हमें भी लगता है कि चलो प्रार्थना कभी किया कभी नहीं किया चलेगा, लेकिन जैसे ही हम संकट में या समस्या में आते हैं या किसी परीक्षा में पढ़ते हैं, किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो उस वक्त हमें परमेश्वर की याद आती है और हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और वो आगे कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। क्योंकि हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से हमारे लिए उपलब्ध है। संकट के समय वो कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आगे कहता है कि अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। मतलब वो कह रहा है कि मैं एक मरने के कगार पर, क्योंकि ऑब्वियसली मच्छी के वो पेट में था, मरने के कगार पर था। हालांकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको वहाँ पे रखा था, संभाला था और उस मछली को भी आज्ञा दी थी कि उसे सही जगह पर पहुँचाए। लेकिन वो कहता है कि तब भी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था और मेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मतलब वो अपनी उस सिचुएशन का बयां करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो मछली के पेट में है तो ऑब्वियसली उस समुद्र में काफ़ी तूफान, काफ़ी हलचल, हिचकोले होंगे, तो वो उस पूरे जो भी मंज़र था उसका वो बयां कर रहा है और कह रहा है कि मैं ऐसे हालातों में भी था, लेकिन फिर भी मैंने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुनी। मतलब हालात हमारे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हम घोर अंधकार में चले, चाहे हम जल से होकर चले, चाहे हम अग्नि से होकर चले, तो भी परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। पर कई बार हम प्रार्थना करते नहीं या हमारा ये विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। आगे कहता है, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। क्योंकि उसे पता था, उसने परमेश्वर की इच्छा का सामना किया है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए वो कह रहा है कि अब मैं कैसे तेरे उस हुजूरी में, तेरी उस प्रेजेंस में मैं कैसे वापस आ सकता हूँ। आगे कहता है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। वो कह रहा है कि मैं उस मछली के पेट में बड़ी गहराई के अंदर था, बहुत सारे तूफानों के अंदर था। आगे कहता है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंचाया गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। वो कह रहा है कि मैं मरने की कगार पर था, मेरा प्राण गिरा जा रहा था, तो भी परमेश्वर उस मछली के पेट में कैसे अद्भुत रीति से तूने मेरे प्राणों को संभाला, मुझे संभाला। आगे कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को सिमरन किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। न केवल उस कठिन सिचुएशन में उसने प्रार्थना की, पर वो यहाँ पर उसके पास, क्योंकि चॉइस ही नहीं था, उसके पास एक ही विकल्प था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और उससे दुआ करना। कई बार हमारी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, हम कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि सारे रास्ते और सारे ऑप्शंस हम क्लिक कर चुके होते हैं और हमें वहाँ से कुछ भी रिज़ल्ट
नहीं मिला होता है, इसलिए हमारे पास जैसे लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उसके ऊपर डिपेंड रहें हर एक बात के लिए। आगे कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। अब वहाँ पर उसको रियलाइजेशन होता है कि जो उसने किया वो गलत किया। परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी वो उसको सीधे और सरल तरीके से माननी चाहिए थी, क्योंकि कई बार जब हम सीधे तरीके से उन आज्ञाओं को नहीं मानते तो परमेश्वर के पास भी ऐसे ज़रिए और रास्ते हैं कि हम उन आज्ञाओं का पालन करें। आगे कहता है, तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति मछली के उस पेट में से इतनी अद्भुत और दिल से निकली हुई प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुन रहा है। यहाँ पर हम परमेश्वर के प्यार को देख सकते हैं, उसकी दया और करुणा को देख सकते हैं। भले ही उसने बलवा किया या परमेश्वर का विरोध किया, लेकिन जब वो अपने आपे में आया, जब परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको सही स्थान पे पहुंचा दिया। हो सकता है आज आपको परमेश्वर ने कोई ऐसी आज्ञा दी और आपने शायद उस कमांड को नहीं माना, लेकिन परमेश्वर ने हो सकता है कि उस आज्ञा को पालन करने के लिए हो सकता है आपको किसी ऐसी परिस्थिति में या कठिन चुनौती में या ऐसी किसी बात में आपको डाल दिया और आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बस मुझे वो आज्ञा का पालन करना है और परमेश्वर से उस बात के लिए माफ़ी मांगनी है और परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करना है। तो हम योना नबी से यही सीखते हैं कि चाहे हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हम गहरे तूफान में हो, समंदर में हो, कहीं भी क्यों ना हो, जहाँ भी हम परमेश्वर को दुहाई देंगे, प्रार्थना करेंगे, दिल से पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य करेगा। तो प्रभु इस वचन के ज़रिए आपको बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।